नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम लोग वन लाइनर जीके जीएस कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका गठन कब किया गया। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा, वीडियो को वहीं पे पॉज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। इससे आप क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इतने सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई 1939 ईस्वी को, ठीक है। 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछला बार जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जिसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कवर कराया जाएगा सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ठीक है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था उसके गठन के बारे में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, मई 1934 ईस्वी में, ठीक है। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कब किया गया, तो मई 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए, ठीक है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कब किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 नवंबर 1932 ईस्वी को, ठीक है। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का गठन किया गया था। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन था उसको अटेंड किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। नॉर्मली आप इसे एज ए होमवर्क कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ऐसे इंडियन थे, ठीक है। कौन से ऐसे इंडियन जिन्होंने तीनों के तीनों, ठीक है, तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, आरटीसी इसको बोल सकते हैं, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन सीधे बोलिएगा, तो तीनों के तीनों अटेंड किया था, ठीक है। तीनों के तीनों किसके द्वारा अटेंड किया गया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। अगर पूना पैक्ट की हम बात करें तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1932 ईस्वी में, ठीक है। सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कम्युनल अवार्ड, ठीक है, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी बोला जाता है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो ये कब हुआ, तो 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। अगला सवाल है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो अभी अभी हमने तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात किया। यहाँ पे उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये सवाल एक और पूछ लेते हैं राउंड टेबल से कि गांधी जी कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे, ठीक है। गांधी जी कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1931 को, ठीक है। 8 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ। कब हुआ, 8 मार्च 1931 को। तो किस लिए ये हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए ये पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रथम गोलमेज आंदोलन, ठीक है। आंदोलन नहीं, इसको सम्मेलन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को, ठीक है। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी जो थे, ठीक है, गांधी जी उन्होंने अटेंड नहीं किया था, मना कर दिया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सविनय
अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेके 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेके 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह यानी कि साल्ट रेवोल्यूशन बोल सकते हैं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ठीक है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी। तो स्वाधीनता दिवस की अगर हम बात करें तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। कब की गई थी, 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। अगला सवाल है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कब हुआ था। तो कांग्रेस के द्वारा जो लाहौर अधिवेशन पूछा गया है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, दिसंबर 1929 ईस्वी में। ठीक है, दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में पूछा जा रहा है कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। तो साथ में 2-3 बार रिपीट करते चलिएगा, चीज़ें यहाँ पे ही याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। तो बरदौली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी को कब हुआ था, अक्टूबर 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब जारी किया गया, ये सवाल पूछा गया। तो नेहरू रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में जारी किया गया था। कब किया गया था, अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन, जो साइमन कमीशन थे वो भारत कब आए थे। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आए थे, ये सवाल पूछा गया है। तो साइमन कमीशन भारत अगर बात करें तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आए थे। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। और इसी दौरान क्या हुआ था, कोई बताएगा कि इस दौरान लाठी से किसको चोट लगी थी। ठीक है, इस दौरान किसको लाठी से चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। तो देखते हैं किस किस को पता है कि साइमन कमीशन को लेके ही क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। उस दौरान लाठी चार्ज किया गया और लाठी से उनको चोट लग गया और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो बताइए किसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है अपॉइंटमेंट कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नवंबर। ठीक है, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था। कब किया गया था, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, क्या पूछा गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन के बारे में पूछा जा रहा है। इसका गठन कब हुआ था, तो अक्टूबर 1924 ईस्वी को। कब हुआ था, अक्टूबर 1924 ईस्वी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात की जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो इसके स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। चौड़ी चौरा कांड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चौड़ी चौरा कांड के बारे में कि चौड़ी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौड़ी चौरा कांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ा कांड किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूछा जा रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसका शुरुआत कब किया गया था। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्टिंग की बात करें कि कब इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो कांग्रेस का नागपुर सेशन था, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर सेशन
तो वो कब हुआ था, ठीक है। नागपुर सेशन, नागपुर अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन की बात करें तो कब हुआ था, दिसंबर 1920 में, ठीक है, दिसंबर 1920 में। बार बार हम लोग कांग्रेस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो बता रहा है। तो इसी तरह हम लोग साथ साथ में 2-4 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ताकि आपको क्या हो कि जो भी चीज़ें है पीछे का रिवाइज हो जाएगा। आपको नहीं पता है तो आप उसके बारे में पता करिएगा, तब जाके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, ठीक है। तो जो हंटर कमेटी है उसका जो रिपोर्ट है उसको कब पब्लिश किया गया, ठीक है। तो हंटर कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, वही पूछा जा रहा है कि उसको कब पब्लिश किया गया, कब उसको प्रकाशित किया गया। तो 18 मई 1920 को, ठीक है, 18 मई 1920 को हंटर कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन को आपको याद रखना है कि 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1919 ईस्वी में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में ही एक बहुत बड़ा जन हत्या किया गया था, ठीक है, मास मर्डर किया गया था। तो उसको मैस्केयर भी बोला जाता है। तो वो कौन सा हुआ था, ठीक है, वो कौन सा हुआ था। आपको हिंट के लिए आपको जगह का नाम बता दे रहा है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर आपको हिंट के लिए जगह का नाम बता दे रहा है। तो बताइए कि कौन सा मैस्केयर हुआ था, यानी कि मास मर्डर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने अभी पीछे आपसे पूछा था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जो कि अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था। तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये पास किया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को, ठीक है, 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पास किया गया था। और रॉलेट एक्ट को लेके ही क्या हुआ था कि ये लोग मतलब बैठ के बैठक कर रहे थे, और उस चीज़ को लेके जनरल डायर के आदेश पे जो निहत्थे लोग बैठे हुए थे उन पे गोली चला दिया गया। कहाँ पे हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ। तो मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करें तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी, ठीक है, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था। कब हुआ था, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। लखनऊ पैक्ट की बात करें कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट आपको याद रखना है कब हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में, ठीक है, दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। अगला सवाल है होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल के बारे में पूछा जा रहा है, होम रूल लीग के बारे में। तो ये कब हुआ था, तो होम रूल लीग की अगर हम बात करें तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से एक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो कि है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का बंटवारा, ठीक है, कांग्रेस के बंटवारा की अगर बात करें कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था, तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जाए कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1906 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो बंग भंग आंदोलन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन यानी कि बंग भंग आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इसको बोला जाता है। तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना हुआ था 1885, ठीक है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1885 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।